अगर आप आपके जीवन की समस्याओं से परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि इनका समाधान हो जाए, तो श्रावण का महीना आपके लिए विशेष फलदायी है। श्रावण मास में किए जाने वाले उपायों से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि को ला सकते हैं। यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, तो श्रावण मास में शमी के पेड़ की जड़ लाइए और उसे लाकर शिवजी पर चढ़ाइए। शिवजी पर चढ़ाकर उसे शिवजी से मांग कर अपने घर लेकर आइए और अपनी तिजोरी में रखिए। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अगर आपका कोई काम बार बार बिगड़ रहा है और आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, तो 21 बिल्व पत्र लीजिए और 21 बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें शिवजी पर अर्पित कीजिए। इससे आपका असफलता वाला काम सफलता में परिवर्तित हो जाएगा। पूरा श्रावण मास आप 21 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय लिख करके। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपकी शादी में कोई परेशानी आ रही है या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्रावण मास बहुत ही बेहतर साबित होगा। श्रावण मास में दूध में केसर मिलाकर के अर्थात केसर युक्त जल को शिवजी पर अर्पित कीजिए। इससे आपकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर होगी और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आपके ऊपर परेशानियों का साया बना रहता है अर्थात आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए श्रावण मास में किसी भी सोमवार को या शनिवार को आटे की बनी हुई गोलियां मछलियों को खिलाएं। इससे आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यदि आपके ऊपर परेशानी का साया बना हुआ है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप जो भी काम करने जाते हैं वो काम में आप असफल हो रहे हैं, तो श्रावण मास में बैल को हरा चारा खिलाइए। बैल नंदी स्वरूप होते हैं, इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं, तो हरा चारा नंदी को जरूर खिलाइए श्रावण मास में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, जलचर हो, नभचर हो, पाताल लोकवासी हो या फिर बैकुंठवासी हो। हर कोई भोलेनाथ जी की भक्ति में मग्न रहता है। उनका किसी से भेद नहीं है। खासकर श्रावण मास में देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करना चाहता है। भोलेनाथ की भक्ति में उनके भक्त लीन होकर अति प्रसन्न रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव शिवजी ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वो कोई जलचर हो, इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, नभचर हो, बैकुंठवासी हो, हर कोई उनकी भक्ति में लीन रहता है। क्योंकि शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वो उसमें किसी वे शिव अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं और उनकी भक्ति को देखकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करना बेहद सरल है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि एकमात्र जल अर्पित करके एक बिलपत्र चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उन पर बेल, धतूरा, आंकड़ा और एक संतरा चढ़ाकर भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रावण में सोमवार का दिन विशेष फलदायी है। तो श्रावण में सोमवार के दिन भोलेनाथ जी पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने हुए पंचामृत अगर शिव जी पर अर्पित किए जाए तो भी शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। तो श्रावण सोमवार में शिव जी पर जलाभिषेक करने के बाद में पंचामृत से भी उनका अभिषेक जरूर करें। श्रावण मास में शिव पुराण के अनुसार सोमवार के दिन व्रत रखें।
उस दिन व्रत रखने से आपके मन की चंचलता दूर होती है, आपके मन में शांति का अनुभव होता है और आपके दृढ़ निश्चय की शक्ति बढ़ती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव दूर होकर शिव परिवार की आपको कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली, सुख समृद्धि का आगमन होता है। श्रावण मास में जल में काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, अटके हुए काम बनने लगते हैं, साथ ही आपकी पराक्रम में वृद्धि भी होती है और आपको सारे कामों में सफलता मिलने लगती है। तो श्रावण मास में रोज जल में काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने का नियम बनाएं। श्रावण में अंतिम सोमवार को शिवजी पर रुद्राभिषेक करें, जिसमें शिवजी पर जल, गंगा जल तथा गन्ने के रस का रसाभिषेक करें, जिससे आपके बुरे ग्रह शांत होते हैं और आपका मन भी शांत रहता है। श्रावण मास में इतने बताए हुए उपायों में से किसी एक उपाय को भी नियमबद्ध अगर आप करते हैं तो आपकी उन्नति में बाधक सभी चीज़ें दूर होने लगेंगी और आप उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे। तो श्रावण मास विशेष फलदायी है, इसमें शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें और श्रावण मास के विशेष फल को प्राप्त करें और भोलेनाथ जी की भक्ति को धारण करें।